अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 31 है। इस लेक्चर के अंदर हम जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम को स्टडी करेंगे। आज हमारा गालबन डिफरेंशिएशन का लास्ट चैप्टर होगा, उसके बाद हम इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ ऑर्डर एन भी कहते हैं, और इसको मीन वैल्यू थ्योरम विद श्लोमिल्च फॉर्म ऑफ रिमाइंडर भी इसका नाम है। तो ये तीनों इसके नाम है। स्टेटमेंट इसकी देखते हैं। सपोज कर लेते हैं जी एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, और मजीद इस पे ये कंडीशंस हैं कि एफ से लेकर एन माइनस वन ऑर्डर तक के जो तमाम डेरिवेटिव्स हैं, ये तमाम डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर, और जो nth डेरिवेटिव है ये ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो फिर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करना चाहिए ए ओपन इंटरवल ए बी के दरमियान, सच दैट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव एट ए एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है। यहाँ पर ये जो इंटीजर हमने लास्ट इसकी जो टर्म लिखी हुई है nth डेरिवेटिव के साथ, इसमें जो हमने नंबर k इस्तेमाल किया हुआ है, ये b माइनस ए की पावर में भी k हमने यूज किया हुआ है, b माइनस सी की पावर में भी n माइनस k यूज किया हुआ है, फैक्टोरियल वाली टर्म के साथ भी k है। तो ये जो k है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और n से ये बड़ा नहीं हो सकता, नॉट एक्सीडिंग n। अब इसकी अगर हम अल्टरनेटिव फॉर्म देखें तो उसमें जस्ट आपने इंटरवल को चेंज करना है, और इंटरवल आपने यूज करना है जिस तरह हम पहले करते आए हैं कि a और a प्लस एच, ये आपने इंटरवल लेने हैं। दूसरे लफ्जों में b की वैल्यू आपने पुट करनी है जी a प्लस एच। जहां जहां पर b लिखा हुआ है वो आप a प्लस एच पुट करते जाएंगे ऊपर वाली स्टेटमेंट के अंदर, और c की वैल्यू आप a प्लस थीटा एच पुट करेंगे, जबकि थीटा जो है वो 0 1 ओपन इंटरवल को बिलोंग करता है। तो अब आप ये देखें कि ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है एफ ऑफ बी, तो यहां पर आप b की वैल्यू a प्लस एच पुट कर देंगे, ये a एज इट इज आ जाएगा। इधर आप b की जगह पर b प्लस सॉरी a प्लस एच पुट करेंगे तो a माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट h आ जाएगा। तो जहां जहां पर b माइनस ए होगा वो h बनता चला जाएगा। तो ये सारी सिंप्लीफिकेशंस करने के बाद ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है। ये जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट है। यहाँ पर अब नोट करने के काबिल बात यह है कि अगर आप पिछली स्टेटमेंट के अंदर n को k के बराबर ले लेते हैं, तो पिछली जरा स्टेटमेंट देखें। अब ये जो लास्ट आपके पास स्टेटमेंट बनी है n को k लेना है आपने, तो ये जो n माइनस के है ये 0 बन जाएगा, तो ये रकम तो वैसे ही गायब हो जाएगी, और h रेज टू पर n, और नीचे k की जगह जब n लिखेंगे तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। बस ये चेंज आएगी कि ऊपर h की पावर n आ जाएगी और नीचे n फैक्टोरियल आएगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज रहेगा। तो ये आपके पास लास्ट जो टर्म है वो आपके पास इस तरीके से आ जाएगी। तो दिस इज नोन एज लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। बेसिकली अगर आप इस रकम से शुरू करते हैं, तो अब यहां पर ये फर्स्ट टर्म है, ये जो सेकंड टर्म है इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है। तो अगर आप डेरिवेटिव की काउंटिंग जारी रखें तो ये पहला डेरिवेटिव है, फिर दूसरा, ये n माइनस वन डेरिवेटिव और ये nth है।
इसका मतलब है ये टोटल जो रकमों की तादाद है इसके अंदर, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो n+1 टर्म्स हैं। तो ये जो लास्ट टर्म आएगी ये n+1 टर्म है, तो इसीलिए इस लास्ट टर्म को हम कहते हैं जी रिमाइंडर है। ये कब रिमाइंडर है? आफ्टर n टर्म्स, n रकमों के बाद ये वाली रकम आई हुई है। और ये वाला जो तरीकेकार है इस लास्ट रकम को लिखने का, लास्ट टर्म को लिखने का, इसको हम बोलते हैं जी लग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। सिमिलरली अगर आप प्रीवियस रिजल्ट में k की वैल्यू 1 चूज कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा जी काशेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। अच्छा, ये दोनों बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप इनको याद रखें कि ये जो आर एन है, ऊपर आपके पास एच रेज टू पावर एन लिखा हुआ है, नीचे एन फैक्टोरियल है, और आगे आपके पास एफ एन और ए प्लस थीटा एच है। अगर आप दूसरी फॉर्म में देखें सी की शक्ल में, तो इसको आप यूं लिखेंगे एच एन और नीचे एन फैक्टोरियल, और यहां पर जस्ट सिंपल एन nth डेरिवेटिव और एट सी, यहां पर सी आ जाएगा। तो याद रखें, ये आगे भी हम जब बाकी टेलर और मैक्लॉरन थ्योरम्स देखने वाले हैं तो वहां पर भी ये रिमाइंडर्स इस्तेमाल होंगे। तो एमसीक्यूज के लिए आपने ये याद रखना है कि ये जो रिमाइंडर होता है ये लग्रेंज रिमाइंडर कहलाता है, लग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। और दूसरा जो है आपके पास ये है एच रेज टू पावर एन और 1 - थीटा रेज टू पावर n-1 और n-1 फैक्टोरियल, और यहां पर आप nth डेरिवेटिव लिखेंगे और a प्लस थीटा h लिखेंगे। तो जस्ट इसके अंदर ये इजाफा है कि ये 1 - थीटा की पावर n-1 आता है, ये काशियस फॉर्म है, काशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर ये है। मतलब ये ऊपर वाले की तरह ही है, जस्ट फर्क ये है कि 1 - थीटा, एक तो इसमें ये रकम इजाफी आ रही है ऊपर, और इसके नीचे जो है ना वो n-1 फैक्टोरियल है। ऊपर वाले में पूरा n फैक्टोरियल है, यहां पर n-1 फैक्टोरियल है। तो ये काशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर के अंदर ये दो चीजें इजाफी हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी टेलर्स थ्योरम विद लग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब जैसे ही लग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर का जिक्र आया तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो रिमाइंडर यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं वो है जी एच रेज टू पावर एन, एन फैक्टोरियल और एफ nth डेरिवेटिव, और यहाँ पर ए प्लस थीटा एच। ये वाला रिमाइंडर हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है कि आपके पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस हो, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, पहले जो n-1 डेरिवेटिव है, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस हो इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर। इसी तरह nth डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करे इस ओपन इंटरवल के ऊपर, और फिर एक नंबर एग्जिस्ट करेगा थीटा बिलोंगिंग टू 0 1 सच दैट। तो ये सारी स्टेटमेंट ये टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है जी, एफ ऑफ ए और एच ओवर 1 फैक्टोरियल फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर आगे अप टू सो ऑन ये चलता जाएगा। लास्ट जो आपके पास रिमाइंडर आएगा आफ्टर nth टर्म्स, उसको आप इस तरह से स्टेट करेंगे। तो टेलर्स थ्योरम का लग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर जो होता है वो इस फॉर्म में होता है। तो एमसीक्यूज के एतबार से ये जो रिमाइंडर है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह टेलर्स थ्योरम विद काशे फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, जब उसने काशे फॉर्म की बात की तो फौरन माइंड में आ जाना चाहिए कि यहां पर अब हम एच एन तो लिखेंगे, साथ में आप 1 - थीटा की पावर n-1 लिखेंगे, और बटे में n-1 फैक्टोरियल आएगा, और साथ में आपके पास nth डेरिवेटिव आ जाएगा a प्लस थीटा एच के ऊपर। बाकी इसकी सारी स्टेटमेंट उसी तरह से ही है जैसे ऊपर वाला थ्योरम है, जस्ट इनमें रिमाइंडर चेंज होगा।
तो रिमाइंडर चेंज होने से ये टेलर्स थ्योरम जो है वो लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर और कॉशस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैक्लारन्स थ्योरम। ये जो अभी आपने स्टेटमेंट लिखी थी टेलर थ्योरम की, तो टेलर्स थ्योरम जो है वो आपके पास, जस्ट आप इसकी स्टेटमेंट याद कर ले तो मैक्लारन को याद करना आसान हो जाएगा। टेलर्स थ्योरम ये था कि एफ ऑफ ए प्लस एच, इसको आप राइट करेंगे जी एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ प्राइम ऑफ ए और प्लस एच स्केयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ प्राइम ऑफ ए, सेकेंड डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे, एंड अप टू सो ऑन। लास्ट हमारे पास था जी आर एन। आर एन से पहले जो रकम थी, nth टर्म जो थी एच एन माइनस वन और एन माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपने लिखा था एफ एन ए प्लस थीटा एच। ये टेलर थ्योरम आपने स्टेट किया था इस इंटरवल के ऊपर, ए कामा ए प्लस एच, इस इंटरवल के ऊपर ये डिफाइन किया था। अब आपने इंटरवल लेना है जी 0 to x। 0 to x मतलब आपने टेलर्स थ्योरम के अंदर पुट करना है जी a बराबर है 0 और जो h है उसको आपने x पुट कर देना है। तो अब इसकी शक्ल कुछ यूं बन जाएगी, a 0 हो गया, h की जगह x लिखा, f ऑफ x, a को 0 रखें, f ऑफ 0 x और f प्राइम ऑफ 0, तो x स्क्वायर 2 फैक्टोरियल और साथ में सेकंड डेरिवेटिव एट 0, ये इसी तरह से चलता जाएगा और x रेज टू पावर n माइनस वन आएगा और n माइनस वन फैक्टोरियल आएगा और nth डेरिवेटिव आपने लिखना है जी a तो हो गया 0 और थीटा और h को आपने x लिखा है। सॉरी, यहां पर आपने ये मिस्टेकनली इसको n माइनस वन डेरिवेटिव लिखना था और ये a के ऊपर होना था। ये रिमाइंडर तो अगली रकम के अंदर आएगा ना, तो इधर भी ये माइनस वन लिखकर ये 0 आ जाएगा यहां पर, और नेक्स्ट टर्म के अंदर आप लिखेंगे एक्स एन और n फैक्टोरियल और nth डेरिवेटिव और यहां पर आप थीटा x लिखेंगे। अब ये मैक्लारन सीरीज का रिमाइंडर है जी आफ्टर n टर्म्स इन लैग्रेंज फॉर्म। ये लैग्रेंज फॉर्म में इसका रिमाइंडर है। तो अब इसका मतलब है कि टेलर थ्योरम को आप मैक्लारन में बना सकते हैं दो काम करते हुए। एक तो a 0 पुट कर दें, दूसरा h को x पुट कर देते हैं। तो स्टेटमेंट इसकी यूं बनेगी कि फंक्शन और इसके पहले जो n माइनस वन डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस हो इस क्लोज्ड इंटरवल 0x के ऊपर, और फिर nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे 0x ओपन इंटरवल के ऊपर, तो फिर एक नंबर थीटा एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये वाली जो स्टेटमेंट है ये फुलफिल होगी। सिमिलरली मैक्लारन्स थ्योरम कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में है, तो इसमें जस्ट वही सारी ऊपर वाली स्टेटमेंट है, जस्ट इसमें रिमाइंडर चेंज होगा। तो ये आपके पास जो रिमाइंडर है ये मैक्लारन थ्योरम का रिमाइंडर है लैग्रेंज फॉर्म में, और ये मैक्लारन थ्योरम का रिमाइंडर है ये किस शक्ल में जी, कॉशियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर में। तो ये मैक्लारन थ्योरम हो गए जी। उसके बाद है जी टेलर सीरीज। जो मैक्लारन थ्योरम है और टेलर थ्योरम है उसमें तो आपने फाइनाइट टर्म्स लेनी है और nth टर्म के बाद जो रिमाइंडर है वो आप ले रहे हैं। लेकिन अब हम यहां पर ये कर रहे हैं सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज हमने बनानी है। तो इनफाइनाइट सीरीज बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं कि ये जो रिमाइंडर होना चाहिए ये 0 को अप्रोच करे जब आपके पास बहुत बड़ी टर्म्स हो, n जो है ये वेरी लार्ज हो, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो, तो उस सूरत में रिमाइंडर रिड्यूस होते हुए 0 बन जाए।
इसकी स्टेटमेंट यूं है कि फंक्शन जो है इसके कंटिन्यूअस डेरिवेटिव्स ऑफ एवरी ऑर्डर, हर ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये जो आपके पास है वही मैक्लारन थ्योरम जो था, उसी को आप इनफाइनाइट सीरीज बना देते हैं। एफएससी के अंदर आपने ये जस्ट सीरीज ही पढ़ी थी। तो इसी तरह टेलर सीरीज, मैक्लॉरन सीरीज, जो मैक्लारन थ्योरम था उसके रिमाइंडर को जीरो को अप्रोच करवा दें इन्फिनिटी के ऊपर, तो ये आपके पास मैक्लारन सीरीज आ जाती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैक्लारन सीरीज जो है ना वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे ई रेज टू पावर एक्स है, इसकी मैक्लारन सीरीज ये होती है। इसको कन्वर्ट करने का तरीका तो आपने पहले सीखा हुआ ही है कि फंक्शन आपके पास है ना ई रेज टू पावर एक्स, इसमें आपने अब ये जो ऊपर सीरीज दी हुई है ये मैक्लॉरन सीरीज है, इसमें जो जो चीजें यूज होती हैं, पहले फंक्शन की वैल्यू जीरो पर यूज हो रही है, तो आपने यहां से फंक्शनल वैल्यू निकालनी है जी जीरो के ऊपर, वो ई रेस टू पर जीरो वन आ जाएगी। उसके बाद इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो ई एक्स ही आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पर कैलकुलेट करें तो ई रेस टू पर जीरो वन होता है। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव इसका लें, वो भी ई एक्स होगा, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है जीरो पर वो भी ई रेस टू पर जीरो वो भी वन होगा। तो इस तरह इसके सारे डेरिवेटिव वन निकल आएंगे। मैक्लॉरन सीरीज को इस्तेमाल कर लें जी, एफ ऑफ जीरो प्लस एक्स और एफ प्राइम ऑफ जीरो और एक्स स्क्र बटा दो और एफ डबल प्राइम ऑफ जीरो एंड अप टू सो ऑन। ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे तो ई रेस टू पर एक्स एफ ऑफ जीरो वन है और x ये डेरिवेटिव वन है, और आगे एक्स स्क्र बटा दो फैक्टोरियल और ये डेरिवेटिव वन है, इस तरह चलते जाए। तो ये सीरीज हमें हासिल होती है। यहाँ पर नीचे n फैक्टोरियल भी आएगा, इसकी सुमेशन फॉर्म के अंदर एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल आएगा। सिमिलरली ये आपके पास साइन एक्स की मैक्लॉरन सीरीज और कॉज एक्स की मैक्लॉरन सीरीज, नेचुरल लॉग वन प्लस एक्स की और वन ओवर वन माइनस, ये चंद इंपॉर्टेंट मैक्लॉरन सीरीज मैंने राइट कर दी हुई है। इस तरह कुछ अदर फंक्शंस की भी आप देख ले। सेकेंडर का जो सेकंड चैप्टर है उसमें भी कुछ फंक्शंस की मैक्लॉरन सीरीज दी हुई हैं, तो उनको भी आप देख लें जरा। तो इनके यूज के एतबार से ये है कि जो टेलर थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम के बेसिकली मैक्लॉरन सीरीज इसी का एक स्पेसिफिक यूज है। तो टेलर थ्योरम की हेल्प से हम क्या करते हैं जी, हम इसको यूज करते हैं टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। और आम तौर पर हम इसके और भी यूजेस हैं। जो मेन यूज हम यहाँ इसको करते हैं वो हम किसी भी फंक्शन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है उसको हम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। और जो मैक्लारन थ्योरम हम आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो मैक्लॉरन थ्योरम के यूज के एतबार से हम क्या करते हैं जी, इसको कब यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो मैक्लॉरन्स थ्योरम को हम आमतौर पे इसलिए यूज कर रहे होते हैं। तो ये इनका एक एक यूज हो गया। कुछ यूज इसके बार्टल की बुक में टेलर्स थ्योरम के लिखे हुए हैं, उनको भी आप रीड आउट कर लें। तो बाकी इनकी जो प्रैक्टिस और एक्सरसाइजेज है वो आप एफएससी में से और बीएससी की जो बुक है वहां पर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप जरूर करें। तो यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।